बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाजिक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं आप सब भाइयों को बताऊँगा कि नशादर का हवाई तेल और उससे आगे बेहतरीन किस्म का छोड़ बनाने का अमल मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप सब भाई इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो दोस्तों ये बड़ा ही आसान सा प्रोसीजर है, बड़ा ही आसान नुस्खा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो करना आप लोगों ने इस तरह है कि आपने लेना है नशादर, टिकरी नशादर लेना है। आपने एक पाव ले लें, आधा किलो ले लें, किलो ले लें, जितना आपका दिल करे ले लें। बैंगन लेने हैं आपने, गोल वाले जो बैंगन होते हैं बड़े साइज़ के बैंगन ले लें। उनके अंदर सुराख करें, सुराख करके तो उनको अंदर से कुरेद दें, या अगर सुराख नहीं करना तो दरमियान से काटें, काट के अंदर उसके ना खला बना दें, गड़ा सा बना दें, दोनों साइडों पे गड़ा बना के उसके अंदर नशादर भर दें, जितना भी भरा जाए एक बैंगन के साइज़ के हिसाब से। अगर बड़े साइज़ का बैंगन होगा तो उसमें आप जो है ना नशादर तकरीबन 4 तोला 5 तोला तक भी रख सकते हैं। अगर छोटे साइज़ का होगा तो उस हिसाब से कम भी करते आना है आपने। ये ना हो कि एक ही बैंगन के अंदर आप 1 पाव नशादर रख दें, इस तरह नहीं करना आपने, जितना उसके अंदर इजीली आ सके। तो नशादर उसके अंदर आपने रख के तो इन बैंगनों को आपने किसी बर्तन के अंदर इस तरह करके रखना है कि बैंगन ऊपर हो और थोड़ा सा बर्तन टेढ़ा करके रखना है ताकि तेल जो है ना वो नीचे निकलता है। इसके ऊपर बैंगनों के ऊपर आपने धागा लपेटना है, धागा लपेट के अच्छी तरह उनको ना आप लोगों ने रख देना है। तो जब आप लोग रखेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 12 से 14 घंटों के अंदर अंदर इन बैंगनों में से नशादर का हवाई तेल बाहर आ जाएगा। ये बेहतरीन नशादर का हवाई तेल होगा। इसको आप लोगों ने कलेक्ट करना है सारे बैंगनों में से, जितने भी बैंगन आपने रखे हैं सारे बैंगनों में से बावज़न आपका तेल निकलेगा। इस तेल को आपने महफूज रख लेना है एक शीशी के अंदर। इससे आगे इस नशादर के हवाई तेल से छोड़ हमने किस तरह बनाना होता है। बेसिकली अक्सर हमारे अहबाब इन्हीं वजह से जो है ना वो पीछे रह जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि छोड़ होता क्या है। वो नशादर के हवाई तेल से खरल तशविया करते रहते हैं और जो चीज़ जिस चीज़ के लिए होती है वो नहीं इस्तेमाल करते। यानी कि हर चीज़ का एक अलग-अलग छोड़ होता है। ये नहीं होता कि हर चीज़ को नशादर के हवाई तेल से खरल करते जाएं, तशविया देते जाएं तो वो छोड़ होगा और वो जारी होगा, इस तरह नहीं होता। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वाला छोड़ किस तरह बनाना है। ये जो छोड़ बनेगा ये शिंगरफ का छोड़ बनेगा, वर्किया का छोड़ बनेगा, ठीक है, और मंसल का छोड़ होगा बस। इसके अलावा ये किसी चीज़ को जारी नहीं करेगा। जारी तो करता है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, इसके अंदर चीज़ें और डालना पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इससे आगे करना इस तरह है कि आपके पास होनी चाहिए फास। 1 तोला फास आपने लेनी है और 1 छटांक ये तेल लेना है आपने। एक छटांक ये तेल होगा आपके पास और 1 तोला होगी फास। तो फास के छोटे छोटे पीस करके आप लोगों ने करल में डालने हैं। करल में डालने के बाद आपने ये तेल थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके उसके अंदर डालते जाना है और खरल करते जाना है। इसी तरह करके आपने जो है ना ये तेल जो है ना इसके अंदर ख़त्म करना है। यानी कि छोटे छोटे पीस करके उसके फास के तो खरल में डालना है। उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरह उसको जल्दी जल्दी खरल करना है ताकि ये आग ना पकड़े। ठीक है, ये सारी जो 1 तोला है 1 चटांग के अंदर आप लोगों ने डिज़ोल्व करनी है, उसको खरल करना है। ठीक है, जब ये खरल हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास महलूल तैयार हो जाएगा। ये बेहतरीन छोड़ होगा, इससे बढ़ के दुनिया में और कोई छोड़ नहीं है। ठीक है, ये जिन चीज़ों का मैंने आप लोगों को बताया है ये उसके लिए बेहतरीन छोड़ है दोस्तों। उसके अलावा ये जो महलूल बनेगा, ये जो तेल बनेगा, ये डायमंड, अगर किसी के पास संड डायमंड हो ना, डायमंड का कुछ हो संड, तो उसको जारी करने के लिए भी ये अक्सीर का दर्जा रखता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तो हमारा टॉपिक नहीं है। खैर डायमंड पता नहीं किसी ने बनाया हो ना बनाया हो, माशाल्लाह काफ़ी अहबाब लगे हुए हैं डायमंड के कुश्ते पे, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो मोस्टली संड ही बनाते हैं, किसी से जारी गवासी नहीं बनता। तो काफ़ी मैंने तो दोस्त देखे हैं जो डायमंड बना के बैठे हुए हैं, कहते हैं हमने फ़लाँ कर दिया, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ डायमंड भी जारी हो जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर कोई दोस्त डायमंड का कुश्ता बना लेता हो, संड ही हो चाहे,
तो वो हमसे रब्ता करे। इंशाअल्लाह लजीज़ हम उसको इसी तेल के ज़रिए, इसी महलूल के ज़रिए जारी गवासी का प्रोसीजर बता देंगे। उसके साथ इंशाअल्लाह लजीज़ उसका जो है ना वो पारा वो बैठता रहा करेगा इंशाअल्लाह। तो ये था दोस्तों हमारा नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो इंशाअल्लाह लजीज़ मिलते हैं नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।